इतनी भयानक सूरत हाल है, इतनी भयानक सूरत हाल है। और शहर कराची की भी मैं बात कर रही हूँ, तो आप जब कराची पे कोई बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो लोग नहीं है जो कराची के बाशिंदे हैं, वो भी है जो बाहर से है। वरना अपना जो सिंध का कल्चर है, लोग अक्सर समझते हैं कि कारोकारी सिंध की रस्म, ऐसा नहीं है। ये बलोच लेकर आए बाहर से, आप लोग लाए? बिल्कुल। वो बहुत सी बुराइयां हैं जो हमारी वजह से आई हैं, उनमें एक ये भी है। बलोच ये दावा करते हैं कि जी चूंकि वो ड्रॉ करते हैं उसको अरबों से या इधर से, तो पूरी पीछे लाइन है कि कहाँ कहाँ ऑनर किलिंग है। और ऑनर किलिंग मैं यही कह रही हूँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में जहाँ मुस्लिम अक्सरियतें हैं वहाँ ये प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक अफगान केस चला था, अफगान फैमिली का, जो कि अमेरिका चले गए थे और उसके बाद वहाँ पे उनकी 3 बच्चियाँ गायब, और खातून गायब हो गई, मिसेस, बेटे थे सब। पता ही चला कुछ अरसे बाद कि उनकी जो कार थी जिसमें ट्रैवल कर रहे थे वो नहर में जाके गिर गई थी। ओके। जब नहर से कार निकाली जा रही थी या दरिया था उससे, तो उसके अंदर कोई इंसान नहीं था या उसके कोई आसार नहीं थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन थी उनको एक ना कहीं लगा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आखिर उन्होंने उस वक्त वो केस ज़रा बिल्कुल लॉस पे चला गया कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ, लोग गायब हो गए दरिया में। बाद में पता चला जो मैं एंड है, उन्होंने दोबारा उन लोगों को अरेस्ट किया, सारी बातचीत हुई। तो उन साहब के ऑन रिकॉर्ड है, आप कभी भी इंटरनेट पे जाके इसको देख लें, उनके रिकॉर्ड हैं कि जी अगर ये और भी ऐसी बेटियां होती तो हम उनको भी मार देते। उन्होंने किया ये कि उन दोनों बाप बेटा को लगा कि जी ये तो हमारे हाथ से निकल गई, इख्तियार आ गया, तो उनको लगा ये हमारे हाथ से निकल गई। और जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो उन्होंने आखिरी नतीजा उस सोसाइटी में जाके भी यही निकाला कि उसका, उनको तीनों को मर्डर कर दिया, चारों को, तीनों बेटियों को और आपने बेटे वो को। जो एक वाकया सुनाया था कि वो खातून के मुंह में कपड़ा ठोंस के फिर वो बंदूक से दांत तोड़ दिए फिर आग लगा दिया, वो जी क्या हाँ, जी हाँ, था? आप ये सिंध का ही वाकया याद है। कराएं। और उस वाकये में और ये एक नहीं, इससे मुझे लर्जाया। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पे, वो सन 2002 या 5 से पहले की शादियाँ और अब की शादियाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये इसलिए आया जब मैं लोगों से इतना करीब जाके जुड़ी और जब मैंने उनके ये सारे मामला देखे। वो वाक़या कुछ ऐसा था कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सोच क्या है। एक खातून का अगवा हुआ और अगवा के घंटे के अंदर-अंदर वो सारी बिरादरी थी, वो जाके प्रेस क्लब सखर में पहुँच गई। ठीक है। खूब एहतजाज हुआ और बहुत शोर-शराबा हुआ, ज़ाहिर है ताल्लुकदारियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। उसका नतीजा ये निकला कि फ़ौरी तौर पे ये मामला, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। और ये कोई 5 से 7 घंटे के अंदर-अंदर वो खातून अगवा हुई भी और बरामद भी हो गई। अच्छा। ठीक है? यही कुछ उसका टाइम बनता है। हाँ। अब उसके बाद हुआ ये कि भई खातून आ गई, मामला, बिरादरी सब कुछ सेटल डाउन हो गया इन लोगों का आपस में। कुछ अरसे बाद वो खातून गायब हो गई। हाँ। फिर जब शक था पुलिस को, उनके कुछ जो खातून के माँ-बाप थे मायके वाले, उन्होंने बात की कि भई हमारी खातून नहीं है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ही चला कि वो मार दी यानी गई, औरत की घर वालों ने पूछा? औरत के घर वालों ने, जो गायब हो गई पहले, हाँ। जो अगवा हुई थी। हाँ। अब हुआ ये कि जब उनकी डेड बॉडी का मामला देखा गया और जिसकी पोस्टमार्टम हुआ, जो अरेस्ट किया गया, तो उनके कत्ल में मुलविस थे उनका भाई और उनका बेटा। उनसे जब पूछा गया कि भई ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि जो इतना टाइम, जिसको मैं कह रही हूँ हार्डली 5 से 7 घंटे हुए होंगे, उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए तो यही सबब है इसको कारी करार देने का। और लेकिन उसको मारा किस तरह से? मारा कुछ इस तरह से कि पहले उन्होंने उसको खूब मारा डंडे से, लकड़ी से, हाथों से। फिर अपने हाथों से उसके बाल नोचे। रेज़र नहीं मारा, उसको गंजा नहीं किया, अपने हाथों से उसके बाल नोचे। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके दाँत जो थे वो कुल्हाड़ी के पिछला जो हत्था होता है उससे उसके दाँत तोड़े। फिर उन्होंने उसके मुँह में कपड़ा ठोस के उसमें तेज़ाब भरा। उसके बाद भी उनको लगा कि औरत नहीं मरेगी या ऐसा ना हो कि ना देर लगे उसको मरने में, तो उन्होंने उसके टुकड़े करके दरिया में बहा दिए। ये एक स्टोरी है। देयर आर सेवरल स्टोरीज। लेकिन जब भी लोग बात करें ना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको ज़रूर याद रखें कि ये डेटा फिगर तो ना होने के बराबर है। घरेलू तशद्दुद जो है, घर में मारपीट है, हत्ता के कत्ल के जैसे मामला हैं, वो कई कम्युनिटीज़ में तो बाहर ही नहीं आते। ये तो वो हैं जो अज़ खुद विक्टिम ले आता है। इलाके वालों ने शिकायत की कि यहाँ ये हुआ है, रिपोर्ट हो गया, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली, मर्डर जैसा मामला हो गया तो अखबार के जरिए आ गया या और कोई रिसोर्सेज। वरना तो इसका मतलब है ये तो कुछ भी नहीं है जो डेटा अगर कोई कह रहा है 2000 केसेस आए इसका। फिर आप ये देखिए कि जो औरतों को मारने का मामला है उसमें माँ बाप की भी क्या राय होती है कि कोई नहीं, घर बसाने की कोशिश करो, मियाँ ने मार दिया तो क्या हुआ। मतलब ये हम कैसे कर लेते हैं जो आप बता रही हो ना भाई, वो साथ रहती है, आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, एक उससे उल्फत का ताल्लुक है। मतलब किसी आप जानवर को, परिंदे को भी पालते हैं तो उससे भी आपका ताल्लुक हो जाता है, वो मर जाए तो आपको उस पर रोना आता है, गम होता है।
एक जीता जागता इंसान है जिसने आपके साथ जिंदगी मैं ताबान आपको- सादिया में एक बात बताऊं, एक मेरी समझ में ना आने मेरी वाली बात आंटी है कि थी, ये वो कैसे हो जाता है। एक जगह रेंट पे रहती थी। वो घर का सेटअप कुछ ऐसा था कि जो निचले वाला पुजारी उन्होंने रेंट के लिए नहीं बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने रेंट पे दे दिया। निचले वाले पोर्शन में जो घर था वहां पे अम्मा अब्बा दादी और 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। एक दिन नए नए जब शिफ्ट हुए, उनके यहाँ जाना हुआ तो देखा कि बच्ची बेतहाशा बिलक बिलक के रो रही है, तकरीबन वो एड़ियां रगड़ रही है। उन्होंने कहा, इतना क्यों रो रही है? कह रही, नाश्ता मांग रही है। उन्होंने कहा, नाश्ता पड़ा है, क्यों नहीं करी नाश्ता? नाश्ता सामने पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो कमली कह रही मुझे अंडा खाना है। मुझे अंडा खाने में आप पागल कैसे होते हो? पागल को देखो, ये अंडा मांग रही है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है कि आप हम मांग रही तो आप देते, अच्छे खाते पीते लोग थे। उन्होंने कहा इसने कौन सा हमें कमा के देना है, और ये किताबी बातें नहीं है, कि मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ कि ये हालात है। और उसका फिर अल्टीमेट जो रिजल्ट क्या निकलता है कि औरत मर्द को पता है कि ये मारूंगा जो भी करूंगा ये मैके नहीं जाएगी, क्योंकि मैके के दरवाजे तो बंद है ना वहाँ पे, कि बेटी अगर बर्बाद होके जो जिसको बर्बाद होना कहते हो तलाक लेके आ गई तो बाकियों का क्या होगा? फिर वो जो उस फैमिली वहां पे बन गई है भाइयों की, वो कहते हैं हम कैसे सरवाइव करेंगे, फिर ये कि हिसाब देना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान में औरतों के शनाख्ती कार्ड ना बनने की ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स में आपको बता रही हूँ, जब वजूहात निकाली गई वो 2 निकली। नंबर या 2 नहीं 3 बातें जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती। नंबर 1, सबको जो सबसे टॉप पे आई वो ये कि अगर शनाख्ती कार्ड बना लिया तो ये मर्जी से शादी कर लेगी, अगर शनाख्ती कार्ड बना लिया तो ये जायदाद से हिस्सा मांग लेगी। जायदाद में हिस्सा आई थिंक 1 इज आपको Yes. पता है आप शनाख्ती कार्ड की बात कर रही हैं, पुराने उलमा शायद मौलाना यूसुफ थानी साहब ने किसी और ने कहीं लिखा है कि औरत को लिखना ना सिखाओ, जी हाँ, अगर इसको लिखना सिखा दिया तो अपने महबूब को खत लिखेगी। लिखेगी और घर से चली अच्छा जाएगी। इसलिए उसको लिखने फिर की इतनी भयानक सूरत हाल है